कोई गुमसुम है, कोई है नाखुश, कोई है धीर गंभीर, कोई है खुश नसीब, सबका अपनी अपनी तकदीर। जी हाँ, मैं नथुनी प्रसाद, एक टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब की अपनी अपनी तकदीर है, लेकिन ये तकदीर क्या अपने आप बनती है? नहीं, तकदीर बनती है कि हम जो हमारे आसपास और इस संसार में, यहाँ तक कि अपने अंतर में जो भी परिवर्तन हो रहा उससे हम कितना सीखते हैं। सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सीखने पर ही हमारी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती है। कौन नहीं जानता है कि हाँ, हम अपने जीवन को लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो। हर कोई इसमें लगा हुआ है कि हमारा जीवन आज की अपेक्षा कल बेहतर हो, फिर कल की अपेक्षा आप उसके बाद वाला दिन बेहतर हो। हमेशा हम अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसके लिए भाग दौड़ धूप करते रहते हैं। लेकिन क्या सबका उसके इच्छा अनुसार ज़िंदगी बेहतर बन पाती है? नहीं। उसका कारण है हमारे सीखने के अंतर। हमारा सीखने का अंतर जितना ही अलग अलग होगा, उतना ही हमारा जीवन भी कम बेसी बेहतर होगा। आप सभी जानते हैं कि एक बच्चा जन्म लेने के बाद से ही सीखना शुरू कर देता है। सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, उसके बाद अपने घर वालों से सीखता है, फिर आस पड़ोस के बच्चों से सीखता है, और उसके बाद फिर उसकी जो सीखने की यात्रा शुरू होती है वो विद्यालय में, फिर कॉलेज में, फिर विश्वविद्यालय में। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया एक चलती रहती है। और स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद भी सीखना बंद नहीं होता है। क्यों? कि वो तो अक्षरों की, किताबों की सीख होती है। उसके बाद अब सीखना शुरू होता है ज़िंदगी से। ज़िंदगी में कौन कितना सीखते जाता है, उसके ऊपर ही उसके ज़िंदगी की बेहतरी निर्भर करती है। इसमें जो जितना उदासीन रहता है, सीखने को अहमियत नहीं देता है, सीखने पर जोर नहीं देता है, अपने आसपास घटती हुई चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, अपने अंतर मन में हो रहे बदलावों को ध्यान नहीं देता, उसका जो है ऑब्जर्व नहीं करता है, वो उतना ही उसका जीवन बेहतरी की तरफ न जा कर के जस का तस उसी पानी की तरफ पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिस तरह पानी पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ज़िंदगी में बेहतर करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी को बेहतर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आप सीखना बंद मत कीजिए। सीखना इस जीवन की एक आवश्यक अंग है। इसको नज़रअंदाज करना, इसे अनदेखा करना बहुत महंगा पड़ सकता है, और जिन्होंने भी उसे नज़रअंदाज किया, सीखने को अहमियत नहीं दिया है, वो उतना ही उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आप एक गरीब बच्चा कहीं भी रह करके अपने ज़िंदगी में संघर्ष कर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप देखिएगा, ऐसे आपको बहुत सी कहानियाँ मिल जाएगी कि अपने जीवन में जो जितना ही ज़्यादा संघर्ष करता है, उतना ही उसे सीखने को मिलती है। और जब ज़्यादा सीखता है तो उसका वो जीवन उतना ही बेहतर होते जाता है और उतना ही ऊंचाइयों को प्राप्त भी करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीखना कितना ज़रूरी है। आप सीखने को तनिक भी कम महत्व मत दीजिए, इसे एक आवश्यक अंग मानते हुए इसे आगे बढ़ाइए, उसमें लगे रहिए। सीखने की तरफ हमेशा आप जागरूक रहिए, कॉन्शियस रहिए, आप सीखिए। देखिए, आप अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास शरीर है, हमारे पास अपना ब्रेन है। आप इसी को ध्यान से देखिए कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे ब्रेन के काम करने की तरीका क्या है, किस सिचुएशन में किस तरह हमारा ब्रेन अपना प्रतिक्रिया देता है, हमारा शरीर किस तरह से हमारा साथ देता है, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे जो है ये अपनी प्रतिक्रिया देता है। सीखने को हम अपने अंतर मन में भी सीख सकते हैं। हमारा अंतर किस तरह से दिन में, रात में, या सुबह, दोपहर, शाम, या
किसी भी परिस्थिति में किस तरह से हमारा अंतर्मन हम काम करते रहता है, हमारे मन में कैसे कैसे विचार आता है, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। क्यों हमारे मन में कभी नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और हम जो है घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा में आ जाते हैं, कभी कभी एकदम हीन भावना भर जाती है, कभी कभी हम फिर अचानक कोई परिस्थिति बदलती है और फिर हम अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग साहस आ जाती है, अलग हिम्मत आ जाती है। फिर हम अपने आप को समझने लगते हैं कि नहीं, हम कुछ भी परिस्थिति हो सामना कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारे अंतर में होने वाले परिवर्तन हैं। इसको अगर हम बहुत बढ़िया से सीखते हैं, मतलब हम अपने जीवन को बेहतर की तरफ बढ़ाते हैं। अगर इसमें हम नज़रअंदाज कर गए, इस चीज़ को हम अवहेलना कर गए, तो समझ लीजिए कि हमारे अपने जीवन में घट रही घटनाओं के प्रति जो है हम उदासीन रह गए, उससे सीख नहीं पाए और फिर हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में अपने घट रही घटनाओं के से, अपने अंतर्मन में हो रहे उथल पुथल से, अपने बाहर की दुनिया में हो रहे बदलावों से कितना सीखते जाते हैं और सीखना अंतिम जीवन के अंतिम सांस तक चलती है। आप रोक नहीं सकते हैं, आप इरादतन नहीं सीखते हैं, तो आप जो है धीरे धीरे प्रकृति आपको सिखाती है, सीखने के लिए मजबूर करती है। तो बेहतरी यही है कि आप जो है खुद से प्रयास कर करके सीखिए, उसका परिणाम आपको अधिक बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आप मैकेनिकल वे से सीखते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि पढ़ते तो सभी विद्यार्थी हैं, पढ़ते जाते हैं, एक मैकेनिकल वे में पढ़ते जाते हैं, हो रहा है, पढ़ रहे हैं। किसी विद्यार्थी को घर में टोका जाता है कि अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो, हाँ, तो वो किताब खोल करके बैठ गया, बोला पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन उसका जब रिजल्ट आता है तो वो संतुष्ट नहीं कर पाता है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो जस्ट मैकेनिकल वे में पढ़ रहा है और जस्ट वो समझ रहा है कि बस हमें जो है, हम तो बस नाम है ही कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसी तरह जो है जीवन में भी लोग जो है अपना जो भी सामने आता है करते जाते हैं, ना कोई प्लानिंग होता है, ना कोई स्ट्रेटेजी होता है। लेकिन जिनके पास प्लानिंग होता है, स्ट्रेटेजी होता है और सीखने की ललक होती है, उनका जीवन में ज़रूर अंतर पैदा होता है, एक अलग ही उनके जीवन की दिशा होती है और परिणाम होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सीखना प्रकृति का एक आवश्यक होने वाली प्रक्रिया है, इसको रोका नहीं जा सकता है, चाहे हम इसे पसंद करें या न पसंद करें, लेकिन आपको सीखना तो है। आप अपने इच्छा से, अपने प्रयास से सीखें, वो आपको ज़्यादा परिणाम देगा। क्योंकि बाहरी दुनिया में जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन मनुष्य के प्रयासों से आया है। कौन नहीं जानता है कि आज से 10,000, 15,000, 20,000 पहले मनुष्य जंगलों में रहता था और आज रॉकेट पर उड़ रहा है। ये क्या? सीखने का ही तो परिणाम है। आपको सीखना है, सीखना पड़ेगा। आप जितना जल्दी सीखिएगा उतना ही आपका जीवन बेहतर बनेगा। आप इसमें जितना भी स्लो रहिएगा और देर से सीखिएगा उतना ही आपका जीवन पीछे जाएगा और फिर आप बाहर में होने वाले परिवर्तनों के प्रति, आपके अंतर में होने वाले परिवर्तनों के प्रति आप सामंजस्य नहीं बिठा पाइएगा और उसका जो परिणाम निकलेगा उसके प्रति भी आप जो है निराश होइएगा। आपको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि कालिदास, महामूर्ख कालिदास कहे जाते थे ना, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विद्वानों ने देखा ये तो महामूर्ख है। फिर क्या हुआ? उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी कुछ ही दिनों में समझ गई तो महामूर्ख है और फिर उनका अपमान कर दिया। उस अपमान से तिल मिला करके उन्होंने ठान लिया कि अब तो मुझे सीखना है और वो अपना सीखने में इतना तल्लीन हो गए, उतना इसमें डूब गए कि उन्होंने कुछ ही वर्षों में इतना विद्या हासिल कर लिया, इतना सीख लिया कि और फिर वो महामूर्ख कालिदास नहीं, महाकवि कालिदास कहलाने लगे। उनकी रचनाएं आज भी मिसाल है। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ एक दूसरा एग्जाम्पल कि आप रॉबर्ट ब्रूस का नाम सुने होंगे। रॉबर्ट ब्रूस जो
अपने पड़ोसी राज्यों से उसकी लड़ाई होती रहती थी और बार बार रॉबर्ट ब्रूस हार जाते थे। एक बार ऐसे ही पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण कर दिया और रॉबर्ट ब्रूस अपनी सारी सेना खो दिए और फिर भाग करके वो जा करके एक गुफा में छिप गए। गुफा में छिप करके बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि एक स्पाइडर बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और गिर जा रहा था, बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, गिर जा रहा था। लेकिन उसने देखा कि स्पाइडर गिर गिर करके भी छोड़ नहीं रहा था, कोशिश छोड़ नहीं रहा था, लगातार अपना प्रयास जारी किए हुए था। और फिर एक समय ऐसा आया, अपने प्रयासों के कारण वो स्पाइडर अपने गंतव्य स्थल तक जहाँ चढ़ना चाहता था चढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है, रॉबर्ट ब्रूस उसको देख करके सीख करके उससे समझ में आया कि आप कोई प्रयास करते हैं और फिर उसमें लगे रहते हैं तो आपको अपनी मुकाम हासिल होती है। और उसी प्रकार वो अपने जाकर सेना को संगठित किए, उसको सजाए, रणनीति अपनाई और फिर पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर करके उसने युद्ध को जीत लिया। तो ये सीखना बहुत ही जरूरी है। आप सीख करके ही अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। आप सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। कहा जाता है ना कि आप सीखते जाते हैं, आपको जीवन के बारे में एक समझ विकसित होती है कि हाँ, सीख करके आप जीवन को समझते हैं और फिर उसके गहराई को समझते हैं और फिर अपने निर्णय को सही ढंग से ले पाते हैं। तो ये है सीखना। और मैं कह सकता हूँ कि जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हर पल हर क्षण सीखो और सीख करके अपना स्वयं का तकदीर खुद से लिखो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें जीवन का कोई मीनिंग मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में, अपने परिचितों मित्रों में इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।